आज की वीडियो में मिलेगा सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का प्रॉपर गैस, चैप्टर वाइज गैस, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद द वीडियो ऑफ अल उस्मान अकेडमी। आज की इस लेक्चर के अंदर आपको मिलेगा गैस, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का गैस। आपके आज से 10 दिन बाद मैथमेटिक्स का पेपर है बोर्ड का 2021 का। स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से मैंने एक गैस तैयार किया है। देखें गैस क्या होता है। गैस जस्ट एक अंदाज़ा होता है और एक एक्सपीरियंस होता है कि भाई मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मेरे अंदाज़े के मुताबिक, जितनी मेरी हाव ना हुआ है उसके मुताबिक इस साल ये आने वाला है और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये रिपीट होने वाला है। तो उसी को देखते हुए मैं गैस लगाया है आज, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि 90 से 95% पेपर यही होगा, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन इसके अंदर रखे हैं इस तरीके से नहीं कि सारे क्वेश्चन नहीं रख दिए तो आना ही आना है उसके अंदर। गैस का क्या मतलब है? गैस का ये मतलब है कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बता दिए जाएं और देखा जाए कि उसके हिसाब से अगर तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह पेपर वही आएगा। चैप्टर 1 से आगाज़ करूँगा। आपने इस लेक्चर को, इस पूरी वीडियो को गौर से देखना है और उसके बाद वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके हिसाब से आपने तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँगा, देन चैप्टर 2 के बारे में बताऊँगा, चैप्टर 2, 3, 4, 5, देन उसके बाद 7। ठीक है, तो इस सब का मैं आपको गैस बताऊँगा और इंशाल्लाह 10 दिन में तैयारी बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो मैं गैस स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल हल्के हल्के फुल्के शॉट हैं और बहुत ही सिर्फ 10 शॉट हैं पहले चैप्टर से। 10 शॉट हैं, 10 शॉट आप कर सकते हो और सिर्फ 4 लॉन्ग हैं। क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर की। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू होने से पहले एक एग्जाम्पल नंबर 4 तीसरे पेज पे। उसके बाद 1.1 के अंदर से तीसरा सवाल है ABC पार्ट, वो एक वॉल्यूम वाला है, एक पैरामेट्रिक वाला और एक दूसरा एरिया वाला जो है। ये वाले सवाल हैं ABC जो पार्ट बना हुआ है। फिर सिर्फ पहले एक्सरसाइज में से यही 3 कर लेना आप। उसके बाद 1.2 के अंदर आप आ जाएंगे तो 1.2 के पहले क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर आपने f of x, f of g of x और उसके बाद f of x, g of x, आपने ये वाली चीज़ें मालूम करनी है। उसका सिर्फ तीसरा और चौथा पार्ट कर लेना, इंशाल्लाह यही इनमें से एक आया हुआ है। उसके बाद 1.2 के अंदर फिर आप देखोगे कि ये डोमेन और रेंज वाला टॉपिक है तीसरा, उसके अंदर से दूसरा पार्ट कर लेना, इंशाल्लाह पेपर यही है। देन आप पेज नंबर 19 को ओपन करना। 19 को ओपन करने के बाद आपको एक प्रूफ मिलेगा। प्रूफ क्या है? x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास एक प्रूफ है। इसी से रेलिवेंट एक 1.3 के अंदर सवाल भी है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट नंबर आखिरी है, जो कि x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m है, वो भी ज़रा देख लेना। उसके बाद फिर एग्जाम्पल नंबर 2 22 नंबर पेज पे। फिर सैंडविच थ्योरम है, वो अक्सर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो अक्सर पूछ लेता है कि व्हाट इज़ सैंडविच थ्योरम, स्टेट सैंडविच थ्योरम। ठीक है, और उसके बाद फिर 1.3 खोलो और 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 आप देख लेना। फिर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8, 10 और उसके बाद 12। फिर क्वेश्चन नंबर 1.3, 4 क्वेश्चन देखना। ये पार्ट जो है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पोर्शन है। ये पार्ट जो है ये पार्ट है कि लिमिट होनी चाहिए ई के अंदर, पावर ई के अंदर होनी चाहिए। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 7 और 11 देख लेना। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 2 एक्सरसाइज में से आएगा। टोटल है 5 एक्सरसाइज। इस 5 एक्सरसाइज में से आपने 4 तैयार करनी है। ग्राफ वाली 1.5 छोड़ देना, उसमें से पेपर नहीं आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या है? 1.4 में से 3 क्वेश्चन दिए हैं मेरे प्यारो, इसी को कर लो। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, फिर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो के की वैल्यू मालूम करनी है। ये देख लो, ये आया हुआ है। उसके बाद 1.2 खोलो, 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, जिसके अंदर हमने प्रूफ करके देनी है कि a इनवर्स x, और आगे ये हमें सारा प्रूफ दिया हुआ है उसने। और एक क्वेश्चन है x प्लस 9 और उसकी पावर -3 है, और एक और क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन के अंदर है। ये दोनों क्वेश्चन देख लेना। यहीं से लॉन्ग है, इन्हीं के अंदर से
3 तो मस्ट यहीं से शॉर्ट हैं। इंशाल्लाह पेपर यहीं से आएगा। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ से 10 नंबर का पेपर है, उसके बाद यहाँ से 27 मार्क्स का पेपर है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर डेरिवेटिव के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखो, शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको 18 शॉर्ट क्वेश्चन बना के दिए। 18 क्वेश्चन आज की आज में ही बैठ के हल हो सकते हैं। देखो कौन कौन से हैं। 2.1 आप खोलो, 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ये जो है ये फ्रैक्शन वाला सवाल है। 1 ओवर x की पावर 2 मेरे ख्याल में ऐसी है। उसके बाद फिर इसको आपने किससे करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। क्या x के अंदर डेल्टा x और y के अंदर डेल्टा y का चेंज। उसके बाद फिर 2.3 बेसिक एक्सरसाइज खोलना। उसके बाद 8, 16 और 17 प्रूव है। 8 जो है इसको आपने उससे करना है क्वेश्चन रूल से। फिर 66 पेज पे एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। फिर 74 पेज पे एग्जाम्पल 2 है, उसका पार्ट 2 देख लो। फिर उसके बाद 2.5 के अंदर क्या करना है, 2.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, ये हमारे पास कोस थीटा वाले है। इसके अंदर हमने dy ओवर d थीटा dy ओवर dx मालूम करके दिखाना है उसको। उसके बाद 2.5 के अंदर से देखो, 2.5 के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 2.1 के अंदर से 1, 2.3 के अंदर से 1, उसके बाद 2.6 के अंदर से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो 2.5 का 6, 7 और 11 देख लेना, तीनों प्रूव हैं, तीनों मैंने YouTube पे भी करवाए हुए हैं। उसके बाद देखो 2.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। ये वो कौन सा है, ये कोट इनवर्स वाला है। कोट इनवर्स का इसके अंदर आप फार्मूला पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। छोटा सा सवाल है। उसके बाद 83 पेज खोलना। 83 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 1 मिलेगी आपको, उसको आप ट्राई कर लेना। फिर 84 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 3 है। 2.6 खोल लो। 2.6 में से देख लो 3 शॉर्ट आए हुए। 3 शॉर्ट कौन कौन से, 1 पार्ट में से आखिरी 2, 7वां और 8वां, जिसके अंदर एक क्या है, एक तो हम लोगों ने ln फंक्शन है, ln फंक्शन के जो थीटा है उसके अंदर अंडर रूट दिया हुआ है, और एक में होल में अंडर रूट दिया हुआ है, ठीक है। 8 पार्ट में उसके थीटा में रूट है और 7 पार्ट में उसके होल में रूट है। दूसरे का 2.6 का दूसरा खोलोगे तो उसमें 5, 9 और 13 को देख लेना। 5 के अंदर क्या है, ln है, और उसके जो रूट है उसका जो थीटा है उसके रूट के अंदर क्या है, बटे की फॉर्म है। अक्सर बच्चे मोस्टली ये गलती करते हैं, ln का डेरिवेटिव 1 ले लेते हैं और उसके जो थीटा उसको नीचे ले आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। इसके अंदर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये हमारे पास, फिर क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 13 में ln है, उसके पावर में भी ln दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 देख लेना, ln 10 hx वाला है। उसके बाद 94 पेज पे एग्जाम्पल 7 है, ये आपके पास वो साइन इनवर्स वाली है जिसको आपने प्रूफ करके देना आगे, y2 मालूम करना है इसके अंदर। फिर 2.7 से ऊपर ये एग्जाम्पल है। 2.7 खोलना। 2.7 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 कर लेना, जो कि अंडर रूट एक्स माइनस का 1 ओवर अंडर रूट एक्स है। इसके अंदर y1 मालूम करके देना है। उसके बाद फिर 2.7 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करोगे, ये आपके पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब वाला फार्मूला याद है मुझे। उसके बाद 17 क्वेश्चन देखो, 97 पेज पे जाओगे, एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल है एक्सपेंड करना है ए की पावर एक्स को मैक्लारन सीरीज़ के अंदर। बहुत ही आसान सी और छोटी सी इसकी जो है ना एग्जाम्पल है। फिर 2.8 के अंदर आ जाना, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 देख लेना, ये ई की पावर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब लॉन्ग बताने जा रहा हूँ, गौर से समझ लो। लॉन्ग कौन से हैं, सिर्फ 6 लॉन्ग दिए हुए। 2.7 सबसे पहले खोलो। 2.7 के अंदर 5 पार्ट तो है ही नहीं स्मार्ट सिलेबस में, 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन तो घोल के पी लो, इनमें से कोई एक आया हुआ है। 2.6 खोलो। 2.6 में से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 15 देख लो। पार्ट नंबर 14 के अंदर क्या है, नीचे जो है क्यूब वाला फार्मूला खुल जाएगा, ऊपर जो है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला खुल जाएगा। इस तरीके से फिर आगे एक्सपेंड होते चला जाएगा। फिर 2.5 के अंदर आना। 2.5 के अंदर 11 पार्ट देख लेना, जिसका आंसर क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू y ओवर x।
फिर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोज अंडर रूट एक्स वाला क्वेश्चन है, जो कि बार बार 5 साल में रिपीट हुआ है। सारे तगड़े तगड़े क्वेश्चन दिए हुए और बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हुए, मेरी जान ये कर लेना। उसके बाद 2.1 है, 2.1 के अंदर पार्ट नंबर क्वेश्चन 1 के अंदर 8 पार्ट है। 8 पार्ट के अंदर क्या है, 8 पार्ट के अंदर जस्ट इतनी बात है, x+4 उसकी पावर 1/2 दी हुई है, 1/3 दी हुई है, ठीक है। ये करना है आपने उससे फर्स्ट प्रिंसिपल अब इनिशियो मेथड से। उसके बाद 2.8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना है। इसके अंदर क्या करना है, इसके 2 पार्ट दिए हैं। पहले आपने टेलर सीरीज से सॉल्व करना है, उसके बाद फिर कोस 61 डिग्री को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के थे। अब मैं आपको चैप्टर 3 के बताता हूँ। तो चैप्टर 3 में से देखना 34 मार्क्स का पेपर आया हुआ है, ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हीं में से पेपर आया हुआ है। पेपर लीक होने के बाद, पेपर जैसे ही तुम्हारा हो जाएगा, उसके बाद एक और वीडियो लगाऊंगा, इंशाल्लाह इसी में से पेपर आया हुआ होगा, फिर बताना कमेंट सेक्शन में आके फिर से, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन 3 अब वो चैप्टर नंबर 3 के बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखें चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के अंदर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने निकाले हैं और जो इस बार पेपर में भी आए हुए हैं, सबसे पहले 121 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो, ठीक है, जो कि किस बारे में, जहाँ पर x की वैल्यू चेंज होती है उस बारे में ये। उसके बाद फिर 3.1 खोलो, 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देख लो। ये x² + 2x² ऐसे है, इसके अंदर dy/dx वगैरह निकालना है। और उसके बाद फिर 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 देख लो। पार्ट नंबर 3 जो है ये है हमारे पास cos 29 डिग्री। फिर उसके बाद 128 पेज पे एग्जाम्पल है 2, 6 और 7, ठीक है। ये हमारे पास जो है 2 इसमें से टिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली हैं और एक जो है हमारे पास x है, √x के √ फिर x है और -1 भी है साथ उसके। तो ये 3 एग्जाम्पल जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। उसके बाद यहाँ से 3.2 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और 9। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1/1 + x² और 1 - x² है ओवर, और 9 के अंदर है इंटीग्रेशन x के sin² x। उसके बाद 132 पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 4 को देख लो। फिर 134 पेज पे एग्जाम्पल 8 को। फिर 3.3 पे आ जाओ। 3.3 के अंदर 10, 12 और 15 ये वाले क्वेश्चन कर लो। बहुत इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3.4 के अंदर पार्ट 1 के अंदर से 4 ये 7 पार्ट करना है। 7 पार्ट है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x वाला। फिर उसके बाद 13 पार्ट कर लो, ये इंटीग्रेशन sin इनवर्स x है। फिर ये आपका जो है 21 पार्ट, लास्ट पार्ट जो है उसको कर लो। ये है आपके पास ये आ जाएगा x sin इनवर्स ओवर √1 - x² ऐसे है। उसके बाद 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देख लो। ये secant 4x वाला है क्वेश्चन। फिर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट के अंदर से 2 पार्ट सिर्फ करो। क्वेश्चन 2 कर लो और क्वेश्चन 4 कर लो, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर 157 पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, ठीक है, जो कि मोड का क्वेश्चन है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है 159 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो, ठीक है, ये भी मोड का क्वेश्चन है। उसके बाद 161 पेज के ऊपर एग्जाम्पल 7 और 8 दोनों को देखो। फिर 3.6 के अंदर 9, 11, 15 और 19 इन सारे क्वेश्चंस को करके जाना। 3.8 के अंदर से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कर लो। 3.8 के अंदर से 4, 7, 9, 17, 18 जस्ट 17 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 घंटे लगेंगे पूरा चैप्टर
हो जाएगा आराम से। 2 लॉन्ग आ रहे हैं, 10 शॉर्ट आएंगे। बहुत बड़ा सवाल है, 34 मार्क्स का पेपर है, इसको हल्के में ना लो, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके से सीन है कि 3.1 से लेकर 3.5 तक एक लॉन्ग का पेयर है, उसके बाद 3.6 से लेकर 3.8 तक एक लॉन्ग का पेयर है। अब एक लॉन्ग तो आना ये यहाँ से, एक लॉन्ग आना यहाँ से। अब एक का पेयर है 5वें चैप्टर के साथ, एक का पेयर है जाके 4थे चैप्टर के साथ। जो 5वें चैप्टर के साथ पेयर है 3.1 से 3.5 तक, 3.3 में से 8वां क्वेश्चन उसका ए और बी पार्ट जो हमारे पास प्रूव हैं दोनों, वो कर लो। 3.3 में से 21वां सवाल है √2 ओवर साइन x प्लस का कोज x, इंटीग्रेशन भी है साथ। उसके बाद 3.4 में से क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 देख लो, जो कि 10 स्क्वायर एक्स है और सेकंड स्क्वायर एक्स आई थिंक सो। और उसके बाद फिर 3.5 के अंदर से क्वेश्चन सिर्फ 8 और 23 देख लो। एंड वाले क्वेश्चन करो ही ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन है बता रहा हूँ। सिर्फ देखो ये 1 2 3 4 लॉन्ग कर लो, एक तुम्हारा लॉन्ग हो जाएगा इंशाल्लाह, इन्हीं में से कोई एक आया हुआ है। उसके बाद 3.8 में से क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, ये सीकेंड वाला सवाल है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का 3.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 26 और 29 को देख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2 में से एक आया हुआ है इसमें से, ठीक हो गया। अभी भी इस गैस को, इस वीडियो को तुम अभी भी हल्के में ले रहे हो तो कोई मसला नहीं है, पेपर मैंने तुम्हें बता दिया है, इंशाल्लाह पेपर यहीं से आएगा। आगे देख लो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। देखो अभी भी टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी भी अच्छी तरीके से तैयारी हो सकती है। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तैयारी किस तरीके से करता। चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखो, चैप्टर नंबर 5 के अंदर सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। 5.1 के अंदर से पहले पार्ट के अंदर से पहले क्वेश्चन में से तीसरा पार्ट, फिर 5.1 में से दूसरे में से तीसरा पार्ट, 5.1 में से तीसरे में से तीसरा पार्ट, 5.1 में चौथे में से पांचवा पार्ट, 5.2 में से एक पहले में से दूसरा पार्ट। अब मैं बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से अंदाज़ा लगाया, क्योंकि ये देखो कभी भी वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो ऐसा क्वेश्चन देगा कि जिसके अंदर थोड़ा सा जो है निचोड़ो, किसका एक्सरसाइज का ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं देगा, कॉर्नर पॉइंट्स वाले क्वेश्चन नहीं देगा वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। आगे देखो लॉन्ग क्वेश्चन 5.3 में से ही लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आएगा, 4 6 2 इन तीनों में से कोई एक लॉन्ग है। हाँ अगर कॉर्नर पॉइंट में से उठाता है तो यहाँ से ये वाला उठा लेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, ठीक है। इस तरीके से ये तीसरा और 5वां भी ख़त्म हुआ, फिर से पहला और दूसरा भी बता दिया। अब बताता हूँ चौथा और 7वें में से क्या क्या आना है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 4 में से एक्सरसाइज 4.1 में से आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी कर लो। ये फ्रैक्शन वाली इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फ्रैक्शन के अंदर हैं, वर्टेक्स जो है वो फ्रैक्शन के अंदर है, तो इसके सी पार्ट, इसका मिड पॉइंट भी निकालना है और इसका आपने डिस्टेंस फार्मूला भी करना है। फिर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, जो कि रेडियस वाला है, सर्कल का रेडियस देखना उसमें। 4.2 का क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 देख लो, ये भी फ्रैक्शन के अंदर है, रोटेटरी मोशन और रोटेटरी एक्सिस और उसके बाद ट्रांसलेशन एक्सिस के बारे में इस एक्सरसाइज के अंदर आप पढ़ोगे। उसके बाद 4.2 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देख लेना है, इसके अंदर टेन आर्क की बात करेगा वो। उसके बाद 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, ठीक है, इसके अंदर भी एक थीटा आपको दिया हुआ है और एक वैल्यू भी दी हुई है। फिर उसके बाद 214 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 5 को देख लो। उसके बाद फिर 4.3, अब 4.3 में से देख लो मोस्टली शॉर्ट बने हुए हैं। 4.3 जो है इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सिर्फ गिनती के 15 सवाल हैं पूरी एक्सरसाइज के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। देखो 4.3 में से तीसरे का पार्ट बी कर लो, स्लोप निकालिए। 4.3 में से 9वें का पार्ट बी कर लो, इसके अंदर भी क्या नाम है वो स्लोप की बात करेगा, बट वो वर्टिकल लाइन की बात करता है। 4.3 के अंदर 10 का डी और ई पार्ट कर लो, इसके अंदर तो 2 पॉइंट्स दे देता है और ई के अंदर देगा ई इंटरसेप्ट फॉर्म, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म देगा। फिर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 13 आप ट्राई करो,
13 के अंदर भी आसान सा क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। उसके बाद 4.3 का क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट सी कर लो। इसके अंदर 3 दिए हुए उसने कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या फिर नाइदर पैरेलल या नाइदर परपेंडिकुलर। उसके बाद 22 का सी पार्ट कर लो। 22 का सी पार्ट के अंदर इसके अंदर शायद था ये कि अभी नॉर्मल फॉर्म में इसको कर रहे हैं हमने, इसको हमने स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में करना है और पॉइंट स्लोप फॉर्म में करना है। फिर 28 का पार्ट बी करो। उसके बाद फिर 30 क्वेश्चन कर लो। इसके अंदर है अबव है या बिलो लाई करता है। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कर लो। देखो चौथे चैप्टर में से कितने लॉन्ग आने, 2 लॉन्ग आने, ठीक है। एक आना है 4.1 से लेकर 4.3 तक का पार्ट, ठीक है। और ये मतलब एक लॉन्ग का पार्ट तो ये हो गया, और एक इतना लॉन्ग का पार्ट। सिर्फ 4 लॉन्ग बता रहा हूँ, इन्हीं में से इंशाल्लाह आया हुआ है लॉन्ग एक। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 15 कर लो। और एग्जांपल है 209 पेज पे, ये है फैमिली ऑफ लाइन करनी है। उसके बाद 4.3 का 26 और 27 क्वेश्चन कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.5 का 7 और 8वां क्वेश्चन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से 7 चैप्टर है, उसके अंदर 331 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। उसके बाद फिर 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। 7.1 का क्वेश्चन 6 का तीसरा पार्ट है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। देखो 7.1 में से कितने शॉर्ट हैं, 7.2 में से भी देख लो, 4, 5 कर लो, 10 का पार्ट सी करो, 11 का पार्ट 3 करो, फिर 7.3 में से क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 कर लो, 5 कर लो, 5 का 2 पार्ट कर लो, 7.4 में से क्वेश्चन 9 कर लो, एग्जाम्पल कर लो एक 362 पेज पे। फिर सिर्फ देखो आगे 7.5 में से तीसरा पार्ट, 7.5 में से 5वें का दूसरा पार्ट, 7वां, 10वां, 12वां, 13वां, 15वां सवाल कर लो। सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, वो लॉन्ग 2 लॉन्ग कर लो। लॉन्ग आए हुए सी में से 7.4 में से 7 और 8वां, 7.3 में से ये वाले लॉन्ग सारे प्रूव हैं, ठीक है। जितने भी प्रूफ हैं वो वाले कर लो। भाई ये देखो मैंने तो बहुत मेहनत कर ली और बहुत मेहनत से ये मैंने वीडियो बना ली। पहले लॉन्ग और शॉर्ट को निकालना, पूरी बुक को खंगालना, सारी को स्टडी करना, उसके बाद पूरा दिन पढ़ा के बुरी हालत हुई हुई। देन अब मैंने आपको ये सारे लिख के दे दिए, ठीक है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स के आप जो है इंशाल्लाह पूरे मार्क्स लोगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, जिन्होंने मेरी एकेडमी में आके मेरे से मैथ सीखी है, उन्होंने तो पूरी बुक भी की है, उन्होंने मेरे नोट्स भी किए हैं, मेरे रिसर्च पेपर्स भी कर लिए हैं। इंशाल्लाह गैस भी अब उनको दे दिया मैंने, गैस भी उनको मैं तैयार करवा दूंगा। इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आ जाएंगे। आपसे भी उम्मीद है कि आप भी इंशाल्लाह पूरे मार्क्स लेंगे, और पूरी उम्मीद अल्लाह ताला से कि दुआ है कि इंशाल्लाह पेपर इसी में से आएगा, और आप कोशिश पूरी करना। अब आपका काम है आप किस तरीके से इस 10 दिन के अंदर अपने सिलेबस को कवर करोगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। रात के 2 बज गए।